वर्ष 1994। ऋचा और सुमेधा दो सहेलियां थीं। ऋचा अपना साहित्यिक नाम बेला बताती तो सुमेधा खुद को झरना समझती थी। दोनों एक मोहल्ले में रहती लेकिन बहुत कम ही मिलना हो पाता। एक स्कूल में थीं लेकिन स्कूल की यादें भी बस मुट्ठी भर तो हैं। दोनों जब भी मिलते काफ़ी अजीबो किस्म की बातें होती। कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, लेकिन जैसे आसमान का आंसू, धरती की सहन शक्ति, सूरज का जलना, चांद का निकलना, बस इन्हीं महसूस होता हो। इनकी बातों का अंदाज ही निराला था। बेकार की बातों पे रो देना और बेबाक सी बातों पे खूब हंसना, जी खोल कर हंसना। भावनाओं की होली खूब खेली इन सहेलियों ने। इनकी बातें अधिकांशतः चिट्ठियों के जरिए होती, कविताओं के बोल में। जैसे एक बार बेला लिखकर भेजी, अमावस की सूनी काली रात और पूर्णिमा की विधुलेखा, जब दोनों तेरे सामने आए, तुमने किसे छोड़ा किसे देखा। झरना ने जवाब भिजवाया, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस विषय में कि दोनों मेरे सामने होंगे एक समय में। अमावस की रेखा जिसे मैं गम का प्रतीक मानती हूँ, तो पूर्णिमा की विधुलेखा को खुशियों के नज़दीक मानती हूँ। यूँ भी मानव वृत्ति है, उजालों की ओर अग्रसर होना, खुशियाँ देखकर छोड़ देना रोना। इसी प्रवृत्ति के कारण आंखें मेरी उठ जाएंगी अनायास और अपलक देखूंगी मैं पूर्णिमा की विधुलेखा। सपनों में भी करती रही जिसकी तलाश, उसे देखने से रोक न सकेगी अमावस की रेखा। फिर उधर से बेला का जवाब आता है, मेरे दोस्त, अमावस को गम का प्रतीक न समझो। जीवन का सच यही है, चाहो तो परखो। पूर्णिमा तो बस 4 दिन की चांदनी है, बाकी तो ये काली काली रात है। ज्यों ज्यों जीते हैं इसे हम, आती समझ में ये बात है। काली रात में तुम भी बन सितारा चमको, मेरे दोस्त, अमावस को गम का प्रतीक ना समझो। अमावस की रात पे भी इतनी सद्भावना, इतनी संवेदना, ऐसी ही थी वो। एक बार झरना पूछती है बेला से, अक्सर मैं देखा करती हूँ तुम्हारी आंखों में आंसू की उमड़ते बादल। कभी हो जाती तुम गंभीर, कभी क्यों हो जाती हो पागल। क्या तुम रोना नहीं जानती या फिर रोना नहीं चाहती। मुझको तुम इतना बतलाना, आंसू भरी आंखों से कैसे तुमने हंसना जाना। तुम्हारी आंखों से झलकती है वो व्यथा जिसकी बड़ी ही मार्मिक है कथा। घंटों अकेली बैठी तुम क्या देखा करती हो आकाश में। क्या है जो तुम ढूंढती रहती हो अपने आसपास में। तुम्हें हम समझ के भी नहीं समझ पाए, नहीं तुम्हारा जोड़ा और ना ही कोई पर्याय। बेला फिर से अपना जवाब खत में लिखकर भेजती है, मैं कैसे दूँ जवाब तुम्हारे इन पेचीदे सवालों का। मैं कैसे दूँ जवाब तुम्हारे इन पेचीदे सवालों का। कोई चिन्ह नहीं छोड़ा है अपने तमाम गुजरे हालों का। जिसे तुम हंसी कहती हो वो तो गम छुपाने का बहाना है। अगर दुनिया में रहना है तो दर्द को शब्दों में दबाना है। यही वजह है मेरे होठों पे हंसी बरकरार रहने की, आह निकलने से पहले हंसने को तैयार रहने की। जो मार्मिक कथा तुमने मेरी आंखों में देखे हैं वो मेरे अतीत की नहीं, मेरे वर्तमान की नहीं। मैं इंसान हूँ इस पहचान की है। एक आकाश ही तो बचा है मेरे दीदार के लिए। मैं भी रुकी हूँ किसी के इंतज़ार में, ये भी रुका है किसी के इंतज़ार के लिए। अब न कहना कि हम तुम्हें समझ नहीं पाए। इस दुनिया में एक तुम हो, मेरी पर्याय।